ब्रोकरेज रिपोर्ट के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं पीडीलाइट के साथ, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3300 रुपीज़ का दिया है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे नतीजे जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिले थे, और इसी के ऊपर जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि कहीं पे मार्जिन एक्सपांशन जो है वो देखने को मिला था, और इसके वजह से आगे जाके ईपीएस में अपग्रेड भी है, वो आगे जाके हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ कंपनी भी है जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है डिमांड के एनवायरमेंट को लेकर, और इसी के चलते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू उनके तरफ से भी देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं अपोलो टायर्स की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल रेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 472 रुपीज़ का दिया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे वीक नंबर्स हमें देखने को मिले थे, और इसी के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि अगले 12 महीने में कहीं पे कंसेंसस से ईपीएस कट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। अगली बात करते हैं लुपिन की, जहाँ पे जेफरीज ने होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1900 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे कंपनी की तरफ से एक अच्छा सरप्राइज जो है वो हर एक क्वार्टर में कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते आगे जाके एक अर्निंग अपग्रेड भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस में जो प्रोडक्ट्स है उसका लॉन्च है वो एक की इवेंट रह सकता है कंपनी को आगे जाके। अगली बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1531 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो एक स्ट्रक्चरली इंटैक्ट क्वार्टर था इस Q1 में। इसी के साथ साथ एबिटा मार्जिन की डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी रही है, और आगे जाके ईपीएस सीएजीआर की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट ईपीएस सीएजीआर जो है वो इस कंपनी में हमें देखने को मिला है, अगर हम एफएमसीजी पैक के साथ इस कंपनी को कंपेयर करें तो। और इसी के चलते एक बुलिश व्यू यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर्स के ऊपर उनका बनते हुए देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं पावर सेक्टर की, क्योंकि बर्नस्टीन ने ऐसे नोट किया है कि बांग्लादेश के रिलेटेड जो पावर सेक्टर की डिमांड है उसमें 12% पावर रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया से जाती है। और इसमें अगर हम की प्लेयर्स के नाम ले तो कहीं पे एनटीपीसी की जो सब्सिडरीज है, पीटीसी इंडिया हो गया, सेम्बॉक एनर्जी हो गया, अदानी पावर रहेंगे, ये कई की प्लेयर्स है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है बांग्लादेश के पावर को लेके। इसी के चलते उनका मानना है कि अदानी पावर का पीपीए जो है उसमें आगे जाके एक री निगोशिएशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो प्रॉफिट पूल का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वहाँ से आता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पावर ग्रिड की तो उस पर सबसे लीस्ट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर ग्रिड का अगर हम बात करें तो कहीं पे सिर्फ 100 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो पावर ग्रिड को मिला था बांग्लादेश से, अगर हम जुलाई टू जून की बात करें तो। और इसी के चलते इन सब कंपनीज पे भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। तो ब्रोकरेजेस के चलते हुए ये सब कंपनीज आज फोकस में रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। पर आपके सामने रखते हैं कि इक्विटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करें, तो इसमें 5paisa.com की तरफ से एल्केम में तेजी करने की सलाह इन्होंने दी है। 5650 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 5400 का। और दूसरा कॉल है इनका इंडसइंड बैंक में बिकवाली कीजिए। कल काफी ज्यादा टूटा था ये स्टॉक, निफ्टी का टॉप लूजर था। 1300-1280 के लेवल्स के लिए आप यहां पर अभी भी बिकवाली करके चल सकते हैं। शेर खान ने भी अपने दोनों ही कॉल्स में बिकवाली करने की सलाह दी है। टेक महिंद्रा पहला कॉल है इनका, बेच के चलिए 1420 के लक्ष्य होंगे इसमें। और आयशर मोटर्स में 4550 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करने की राय। निर्मल बांग ने एमसीएक्स में तेजी करने की सलाह दी है। 4465 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 4200 का। और रेलिगेयर इन्वेस्टमेंट की तरफ से दोनों कॉज में तेजी करने की सलाह है। पहला है औरोबिंदो फार्मा 1540 के टारगेट के लिए, और दूसरा है स्टॉक सन टीवी जहां पर की तेजी करने की सलाह है आपके लिए 930 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 870 का। तो ये आज के तमाम ट्रेडिंग का आइडियाज, काफी मिले जुले व्यूज यहाँ पर आज एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रहे हैं।